अंकल अंकल मेरी मम्मा को बचा लो प्लीज। जावेद शाह एक 5 स्टार होटल में बिजनेस मीटिंग होस्ट कर रहा था जब एक गोलमटोल बच्चा भागता हुआ आया और इसकी टांगों से लिपट कर रोने लगा। ऐसा कोई और ये हरकत करता तो जावेद कयामत खड़ी कर देता, मगर इस बच्चे के आंसू जावेद के दिल को लगे थे। वो मीटिंग छोड़ते लॉबी में आया तो एक बंद कमरे के पीछे से लड़की के चीखने की आवाजें आ रही थी। एडमिन फौरन दरवाजा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी धाड़ पर मैनेजर ने चाबियां थमाई तो वह दरवाजा अनलॉक करता सीधा अंदर दाखिल हुआ। सामने का ढेर उम्र मर्द 20-22 साल लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। आदमी के चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते और इस लड़की की तरफ मुड़ा तो इसके कदम वहीं जम गए, क्योंकि अंकल अंकल मेरी मम्मा को बचा लो प्लीज। नन्हे से बच्चे की कपकपाती हुई आवाज 5 स्टार होटल की पुरशिकवा लॉबी में इस तरह गूंजी के चंद लम्हों के लिए हर तरफ जैसे खामोशी छा गई। कीमती फानूस की रोशनी संगमरमर के फर्श पर बिखरी हुई थी। महंगे सूट पहने कारोबारी शख्सियात अहम मुआहदों पर गुफ्तगू में मसरूफ थी। इसी हुजूम के दरमियान जावेद शाह अपनी कंपनी की एक निहायत अहम बिजनेस मीटिंग की सरबराही कर रहा था। अचानक 4-5 साल का एक गोलमटोल बच्चा भागता हुआ आया। इसके नन्हे कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, सांस बुरी तरह फूली हुई थी। वो सीधा आकर जावेद शाह की टांगों से लिपट गया। अंकल अंकल मेरी मम्मा को बचा लो प्लीज। मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद हैरत से इस मंजर को देखने लगे। सब जानते थे कि जावेद शाह नज्म ज़ब्त के मामले में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई और इस तरह मीटिंग के दरमियान आता तो शायद पूरा होटल इसके गुस्से का गवाह बनता, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। जावेद शाह ने बच्चे की आंखों में बहते हुए आंसू देखे। नन्हे हाथ खौफ से इसकी पैंट को मजबूती से पकड़े हुए थे। इस मासूम चेहरे पर ऐसा डर था जो किसी भी नरम दिल इंसान का दिल दहला देता। जावेद एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसने बच्चे को बाजू में उठाया। इसकी नजरें पूरे हॉल का जायजा लेने लगी। बेटा मम्मा कहाँ है? बच्चे ने कांपते हुए हाथ से लॉबी के एक सुनसान हिस्से की तरफ इशारा किया जहां राहदारी के आखिर में कमरा बंद था। इसी तरफ से किसी लड़की की दर्द भरी चीखें मुसलसल सुनाई दे रही थी। जावेद शाह की आंखों का रंग बदल गया। वो तेज कदमों से राहदारी की तरफ बढ़ा था। इसके पीछे होटल का जनरल मैनेजर, सिक्योरिटी स्टाफ, एडमिन सब घबराहट में दौड़ने लगे। बंद दरवाजे के पीछे से किसी लड़की की सिसकियों और चीखों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। एडमिन फौरन दरवाजा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी धार सुनकर मैनेजर के हाथ कांपने लगे। इसने जल्दी से मास्टर चाबी निकाली और जावेद के हाथ में थमा दी। जावेद ने एक ही झटके में दरवाजा लॉक किया। दरवाजा जोर से खुला। वो बिजली किसी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर इसकी मुट्ठियां खुद ब खुद भिंच गईं। एक अधेड़ उम्र शख्स तकरीबन 22 साल लड़की पर जबरदस्ती कर रहा था। लड़की पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसके चेहरे पर खौफ नक्श था, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। जावेद ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। इसने आगे बढ़कर पूरी ताकत से इस शख्स के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसकी गरजदार आवाज सुनकर पूरा कमरा लर्ज उठा। फिर वो फौरन लड़की की तरफ मुड़ा ताकि इसे सहारा दे सके, मगर जैसे इसकी नजर इस चेहरे पर पड़ी इसके कदम वहीं जम गए। इसकी सांस सीने में अटक गई। आंखों में नाकाबिले यकीन हैरत उतर आई, क्योंकि वो चेहरा इसकी जिंदगी के एक ऐसे बाप से ताल्लुक रखता था जिसे वो बरसों पहले हमेशा के लिए बंद समझ बैठा था। वो वही लड़की थी जिसे इसने 7 साल पहले खो दिया था, जिसकी तलाश में इसने आधी दुनिया छान मारी थी, जिसकी याद आज भी हर रात इसकी नींद चुरा लेती थी। वो लड़की बुरी तरह खौफजदा थी। मज़ाहमत के दौरान इसके बाजों और कलाइयों पर खराशें आ गई थी। चेहरा जर्द पड़ चुका था। सांस बेतरतीब चल रही थी। होटल का अमला फौरी तौर पर एम्बुलेंस बुलवा चुका था। डॉक्टर्स की हदायत पर इसे बगैर वक्त ज़ाया किए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जावेद ने नन्हे सिकंदर को अपनी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बिठाया। बच्चा मुसलसल अपनी माँ की तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में खौफ अभी तक जिंदा था। जावेद को ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में इसने अपने फोन पर गार्ड्स को कॉल मिलाई। अंदर जो बूढ़ा आदमी है
जिस पर अभी मैंने हाथ उठाया, ऐसे फौरन पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो, और याद रखना वो किसी सूरत पुलिस के चुंगल से निकलना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया, ठीक है सर, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ ही देर बाद वो अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर्स ने फौरन आलिया को इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई मुआयने के बाद इसकी चोटों पर पट्टियां की गईं, ब्लड प्रेशर चेक किया गया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। फिक्र की बात नहीं है, मरीजा शदीद खौफ का शिकार हुई है। इसी वजह से इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था। जिस्म पर मामूली चोटें भी हैं, अभी इन्हें आराम की जरूरत है। वो बेहोश है मगर खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर जावियार ने लंबी सांस ली। वो वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। इसकी नजर बराबर में बैठे नन्हे बच्चे पर पड़ी जो खामोशी से अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था। जावियार ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चे ने फौरन मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम सिकंदर अंकल। ये नाम सुनते जैसे किसी ने वक्त को बरसों पीछे धकेल दिया। एक मानूस आवाज इसके कानों में गूंजने लगी, अगर कभी मेरा बेटा हुआ तो मैं इसका नाम सिकंदर रखूंगा। इसने हंसते हुए कहा, सिकंदर ही क्यों रखोगी? दुनिया में और भी तो बहुत से नाम हैं। सामने से जिद भरी आवाज आई थी, नहीं नहीं, मुझे तो सिकंदर ही रखना है। सिकंदर नाम सुनकर लगता है जैसे किसी बहादुर इंसान का नाम हो। आपका नाम भी तो जावियार शाह है ना? कितना मजबूत नाम है। फिर हमारे बेटे का नाम भी ऐसा ही होना चाहिए ना। वो याद इसके दिल पर दस्तक देकर अचानक खत्म हो गई। जावियार ने पलकें झपकाई और खुद को दोबारा अस्पताल के इंतजार गाह में पाया। इसने फौरन सिकंदर की तरफ देखा, तुम यहाँ बैठो, मैं भी आया। चंद मिनट बाद वो हाथों में जूस, बिस्किट, सैंडविच, चिप्स और कुछ फल लेकर वापस आया। इसने सब चीजें बच्चे के सामने रख दी। सिकंदर की आंखें खुशी से चमक उठी। ये सब मेरे लिए अंकल? जावियार हल्का सा मुस्कुराया, हाँ सब तुम्हारे लिए, पहले कुछ खा लो। सिकंदर ने फौरन जूस का डब्बा उठाया और मजे से पीने लगा। कुछ लम्हों बाद जावियार ने नरमी से पूछा, तुम लोग इस होटल में क्यों आए थे? सिकंदर ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मा को किसी ने बताया था कि वहां जॉब का इंटरव्यू है, इसलिए हम दोनों आए थे। वो एक लम्हे को रुका, फिर पहले से ज्यादा रवानी से बोलने लगा, मेरी सालगिरह आने वाली है, मुझे एक बहुत प्यारी सी साइकिल पसंद आई थी। मम्मा ने कहा था कि पहले नौकरी कर लूं फिर तनख्वाह मिलेगी तो तुम्हें वही साइकिल लेकर दूंगी, इसलिए हम दोनों वहां गए थे। फिर मम्मा अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद अंदर से मम्मा की जोर जोर से आवाजें आने लगी। मैं बहुत डर गया था। मैंने सब लोगों से कहा कि दरवाजा खोलो, मेरी मम्मा को बचा लो, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। फिर मैंने आपको देखा, आप बिल्कुल फिल्मों वाले हीरो जैसे लग रहे थे, जैसे सुपर हीरो होते हैं ना। मुझे लगा आप जरूर मेरी बात मानेंगे, इसलिए मैं आपके पास भाग आया। फिर आपने वाकई मेरी मम्मा को बचा लिया। आप बहुत अच्छे अंकल। सिकंदर की मासूम बातें सुनकर जावियार के लबों पर बरसों बाद बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। 6 साल का नन्हा सा बच्चा मुसलसल बोले जा रहा था। कभी अपनी सालगिरह का जिक्र करता, कभी साइकिल का, कभी अपनी माँ की तारीफें करता। इसकी हर बात में ऐसी मासूमियत थी कि सुनने वाला बेख्तियार से मोहब्बत करने लगता। मगर दूसरी तरफ जावियार की नजरें बार बार इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर जाकर रुक जाती थी। वो सिर्फ एक खबर सुनना चाहता था कि आलिया बिल्कुल महफूज है। अस्पताल के इंतजारगाह में वक्त जैसे बहुत आहिस्ता गुजर रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर सिकंदर के लिए हर एक मिनट जैसे 1 घंटे के बराबर था। वो कभी कुर्सी पर बैठता, कभी उठकर इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे तक जाता, फिर वापस आकर जावियार के पास बैठ जाता। इसके नन्हे चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा था। आखिरकार तकरीबन आधे घंटे बाद इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला। सफेद कोट पहने डॉक्टर बाहर आए। जावियार फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। डॉक्टर, अब कैसी है वो? डॉक्टर ने इत्मीनान से सर हिलाया। वो पहले से काफी बेहतर है, इन्हें होश आ गया। हमने इनकी ड्रेसिंग भी कर दी है, थोड़ा सा खाना भी खिला दिया है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो गया। अभी इन्हें आराम की जरूरत है, आप लोग आधे घंटे बाद इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर के जाते सिकंदर ने फौरन जावियार का हाथ पकड़ लिया। अंकल, अब मम्मा ठीक हो जाएंगी ना? जावियार ने इसके सर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, अब तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सिकंदर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद जावियार ने निहायत आहिस्तगी से पूछा, सिकंदर, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? सिकंदर ने हैरत से इसकी तरफ देखा, जैसे सवाल ही अजीब हो। मेरे बाबा नहीं है। जावियार चंद लम्हे खामोश, फिर दोबारा बोला, नहीं है का क्या मतलब? तुमने कभी अपने बाबा को नहीं देखा? सिकंदर ने मासूमियत से सर हिलाया, जब मेरे बाबा ही नहीं है तो मैं देखूंगा कहां से? जावियार की नजरें इसके चेहरे पर जम गई। सिकंदर अपनी धुन में बोलता गया, मामा कहती हैं सब बच्चों के बाबा नहीं होते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाबा होते ही नहीं है। मेरे बाबा भी नहीं है। ये कहते हुए इसके चेहरे पर उदासी नहीं थी,
शायद इसने इसी हकीकत के साथ आंख खोली थी। जावेर के दिल में अजीब सा बोझ उतरने लगा। कुछ देर बाद नर्स ने आकर इजाजत दी, आप लोग मरीजा से मिल सकते हैं। सिकंदर तो जैसे इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। वो दौड़ता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बेड पर लेटी आलिया का चेहरा अब पहले से बेहतर लग रहा था, मगर जर्दी अभी भी नुमाया थी। हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, कलाई पर पट्टी बंधी थी, माथे पर भी मामूली सी ड्रेसिंग थी। जैसे इसकी नजर सिकंदर पर पड़ी, इसकी आंखों में नमी तैर गई। इसने फौरन अपने बाजू फैला दिए। मेरा बेटा। सिकंदर भागकर इससे लिपट गया। मम्मा आप ठीक है ना? मैं बहुत डर गया था। आलिया ने इसे मजबूती से सीने से लगा लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बहादुर बेटे ने तो अपनी मम्मा को बचा लिया। सिकंदर खुशी से मुस्कुरा दिया, मगर अगले लम्हे आलिया की नजर दरवाजे के करीब खड़े जावेर पर पड़ी। मुस्कुराहट एक ही लम्हे में गायब हो गई। चेहरे पर सख्ती उतर आई। आंखों में ऐसा गुस्सा उभरा जैसे बरसों से दबा हुआ लावा अचानक बाहर निकल आया। जावेर चंद लम्हे खामोशी से देखता रहा। इतने बरस गुजर जाने के बावजूद वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज जिसने कभी इसकी दुनिया बदल दी थी। इसने आहिस्ता से कहा, कैसी हो तुम आलिया? जावेर की भारी आवाज आज भी वैसी थी। एक वक्त था जब यही आवाज सुनते आलिया के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ जाती थी। आज इसी आवाज ने इसके चेहरे पर नफरत की एक और तय जमा दी। इसने सर्द लहजे में जवाब दिया, जिंदा हूं, अभी मरी नहीं हूं। जो मेहरबानी आपने की इसके लिए शुक्रिया। अब एक और मेहरबानी भी कर दें, यहाँ से चले जाएं। मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दें। कमरे की फजा एकदम बोझिल हो गई। जावेर ने इसे चंद लम्हे खामोशी से देखा। इसके चेहरे पर गुस्सा नुमाया होने लगा। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो जानती हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। आलिया के लबों पर एक तलखुर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो तो आज भी हो सकता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप हर जगह तो मुझे बचाने नहीं आएंगे ना। जिन लोगों को अकेला छोड़ दिया जाता है, इनके साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ भी हो जाएगा। और क्या पता आप जिसको बचा रहे हैं वो बचाने के काबिल ही ना हो। क्या पता मेरे साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका हो। हर लफ्ज जावेर के सीने में तीर की तरह पेवस्त हो रहा था। इसकी मुठ्ठियां बेख्तियार भिंच गईं, गर्दन की रगें उभर गईं। वो जानता था आलिया से बातें नहीं कर रही, वो उसे सजा दे रही थी, बरसों पुरानी किसी तकलीफ की सजा। इसने गहरी सांस ली, फिर सिकंदर की तरफ देखा। बेटा आप जरा बाहर जाकर बैठे। सिकंदर ने एक लम्हा आलिया की तरफ देखा, फिर खामोशी से सर हिलाया। जी अंकल। वो आहिस्ते से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आलिया हैरे से दरवाजे की तरफ देखती रह गई। सिकंदर ने बगैर किसी जिद के जावेर की बात मान ली थी। दरवाजा बंद होते कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जिसमें दोनों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। एक तरफ जावेर खड़ा था, दूसरी तरफ आलिया बेड पर बैठी थी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर जमी हुई थीं। यूं लग रहा था जैसे अगले लम्हे बरसों से दबे हुए सारे सवाल, सारे शिकवे, सारी नफरत एक साथ लफ्जों की सूरत फट पड़ेगी। कमरे में खामोशी इस कदर गहरी हो चुकी थी कि दोनों की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आलिया की आंखों में बरसों की शिकायत थी। जावेर की निगाहों में बेशुमार सवाल थे जिनके जवाब वो हर कीमत पर जानना चाहता था। अचानक जावेर तेज कदमों से इसकी तरफ बढ़ा, बगैर ये सोचे कि आलिया अभी अभी एक खौफनाक हादसे से निकली थी। इसके जिस्म पर चोटें थीं। इसने दोनों हाथों से इसके बाजू थाम ली और इसे अपने सामने कर लिया। इसकी आवाज में बेबसी भी थी, गुस्सा भी। क्या कहना चाहती हो तुम? कहाँ थी इतने सालों से? तुम्हारे साथ क्या हुआ? और सिकंदर का बाप कौन है? आलिया ने बगैर घबराए सीधा इसकी आंखों में देखा। इसके चेहरे पर दर्द जरूर था, मगर कमजोरी नहीं थी। वो आहिस्ता से बोली, तुम्हें क्या है? इसका कोई भी बाप है या नहीं? जावेर की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। मुझे जवाब दो आलिया। आलिया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है इसका बाप कौन है? तुमने तो इसका बाप देखा हुआ है ना, फिर वही होगा इसका बाप। फिर पूछ क्यों रहे हो? जावेर की आंखों में उलझन उतर आई। आलिया मुझे सच सच बताओ, इसका बाप कौन है? अगर वही इसका बाप है तो तुमने सिकंदर को ये क्यों बताया कि इसका कोई बाप नहीं? आलिया ने अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश की। मुझे इस वक्त छोड़ दो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। जावेर के चेहरे पर तल्खी उभर आई। शोर मचाने में तो तुम पहले भी बहुत अच्छी थी, अभी भी शोर मचा लो। पहले भी तुम शोर मचा रही थी, तभी तो मैं तुम्हें बचा कर लाया हूँ। आलिया की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। ये मत भूलो कि अभी एक रिश्ता बाकी है हमारा। ये सुनते आलिया हंस पड़ी। वो हंसी खुशी की नहीं थी, वो बरसों की टूटी हुई उम्मीदों पर हंस रही थी। मैं तो नहीं भूली, लेकिन तुम भूल चुके हो, तभी तो इतने सालों बाद अपनी शक्ल दिखाई है। अब मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं वाकई जोर से चिल्लाऊंगी। जावेर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, चिल्लाओ, फिर भी नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज सुनते आलिया की आंखों में आंसू भर आए। इसकी आवाज लड़ने लगी, मुझे छोड़ो,
मुझे दर्द हो रहा है। ये अल्फाज सुनकर जैसे जावियार को अचानक एहसास हुआ कि इसकी उंगलियां अभी तक आलिया के जख्मी बाजुओं पर जमी हुई थी। इसने फौरन अपनी गिरफ्त ढीली की, फिर एक झटके से इसे छोड़ दिया। आलिया ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, वो फौरन पीछे हटी, आंखों से आंसू साफ किए दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकल गई। बाहर इंतजारगाह में बैठा सिकंदर चौंक कर खड़ा हो गया। मामा, आलिया ने फौरन इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। चलो सिकंदर। लेकिन मामा, मैंने कहा चलो। सिकंदर खामोशी से इसके साथ चल पड़ा। जावियार भी चंद लम्हों बाद कमरे से बाहर निकला। इसने देखा कि आलिया तेज कदमों से अस्पताल के मरकजी दरवाजे की तरफ जा रही थी। सिकंदर इसके साथ छोटे छोटे कदमों से दौड़ रहा था। चंद ही लम्हों में दोनों अस्पताल से बाहर निकल गए। जावियार वहीं खड़ा रह गया। इसकी नजर सिर्फ इन दोनों को देख रही थी। हर गुजरता कदम इससे जैसे बरसों की दूरी का हिसाब मांग रहा था। बारिश अभी अभी थमी थी। बंगले के लॉन में भीगी हुई घास मोतियों की तरह चमक रही थी। सफेद गुलाबों पर पानी के कतरे सूरज की हल्की रोशनी में जगमगा रहे थे। ठंडी हवा के झोंके पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रहे थे। पूरे घर में एक अजीब सा सुकून बिखरा हुआ था। किचन से चाय की खुशबू आ रही थी। आलिया हल्के आसमानी रंग के सूट में बालों को ढीला सा बांधे चाय की ट्रे उठाए लॉन में आई, जहां जावियार फाइलें सामने रखे लैपटॉप पर काम कर रहा था। इसने खामोशी से ट्रे मेज पर रखी। जनाब की दुनिया में बीवी के लिए भी कोई वक्त बचता है? यह सारी मोहब्बत इन फाइलों के नाम कर दी है। जावियार ने नजर लैपटॉप से हटाकर आलिया को देखा, बस एक नजर, और फिर जैसे बाकी दुनिया इसके लिए खत्म हो गई। इसने लैपटॉप बंद कर दिया। जिस बीवी को देखकर दिल धड़कना भूल जाए, इसके सामने फाइलें कौन देखता है? आलिया हंस पड़ी। आपकी ये बातें मुझे कभी कभी डरा देती हैं। जावियार अपनी कुर्सी से उठा और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों? इसलिए कि इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं होती। जावियार ने मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी से एक लट हटाई। मोहब्बत अगर हद में रहे तो वो मोहब्बत नहीं रहती आलिया। आलिया ने नजरें झुका ली। अगर कभी मैं आपसे दूर हो गई तो? जावियार ने फौरन इसके लबों पर उंगली रख दी। ये बात दोबारा कभी मत कहना। आलिया ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रही थी और मैं सुन भी ऐसे ही नहीं सकता। ऐसे दोनों हाथों में आलिया का चेहरा थाम लिया। अगर कभी तुम मुझसे दूर हुई तो मैं पूरी दुनिया छान मारूंगा, हर शहर देखूंगा, हर मुल्क देखूंगा। जब तक तुम्हें ढूंढ ना लो मुझे सुकून नहीं आएगा। आलिया की आंखें नम होने लगी। इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं मुझसे? जावियार हल्का सा हंसा। ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। मेरे जैसी जिद्दी तबीयत वाले आदमी को बर्दाश्त कैसे कर लेती हो? आलिया ने फौरन इसके सीने पर हल्की सी मुट्ठी मारी। बर्दाश्त नहीं करती, मोहब्बत करती हूँ। जावियार ने इसका हाथ पकड़ लिया। फिर वादा करो। कैसा वादा? जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी? आलिया ने अपनी उंगलियां इसकी उंगलियों में फंसा दी। अगर छोड़ना होता तो निकाह क्यों करती? जावियार की आंखों में चमक उतर आई। फिर भी मैं वादा करता हूँ, दुनिया बदल जाए, किस्मत बदल जाए, हालात बदल जाए, मगर मेरा दिल कभी नहीं बदलेगा। इसमें हमेशा सिर्फ एक ही नाम रहेगा। आलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसका? जावियार ने झुककर आहिस्ता से कहा, सिर्फ मेरी बीवी आलिया का। आलिया शर्मा कर इसके सीने से लगी। चंद लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दूर दरख्तों पर बैठे परिंदे चहचहा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात इन दोनों की खुशियों के लिए दुआ कर रही हो। कुछ देर बाद आलिया ने अचानक सर उठाया। एक बात बताऊं? हाँ, अगर कभी हमारा बेटा हुआ ना तो मैं इसका नाम सिकंदर रखूंगी। जावियार मुस्कुरा दिया। फिर वही सिकंदर? हाँ, क्योंकि मेरा बेटा अपने बाबा जैसा बहादुर होगा। जावियार ने इसके माथे को मोहब्बत से छुआ। और अगर बेटी हुई? आलिया की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अपने बाबा की शहजादी होगी। जावियार ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बस अल्लाह मुझे इतनी सी दुनिया हमेशा के लिए दे दे, तुम, मैं और हमारे बच्चे। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आलिया ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। ये दुनिया हमेशा आपकी रहेगी। किसी को क्या मालूम था कि किस्मत खामोशी से दोनों के दरमियान एक ऐसा तूफान लिख रही थी जो एक दिन इसी मोहब्बत को बरसों की जुदाई में बदल देगा। जावियार याद से चौंक गया था और घर की तरफ रवाना हो गया। रात अपनी पूरी खामोशी के साथ शहर पर उतर चुकी थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें भी अब बहुत कम रह गई थी। जावियार की गाड़ी आहिस्ता से बंगले के अंदर दाखिल हुई। गेट बंद हुआ तो पूरा घर अपनी हमेशा वाली खामोशी में डूब गया। ये वही घर था जहां इसकी वालदा नूर बेगम रहती थी। इसकी छोटी बहन उरूज भी यहीं थी। बड़ा भाई अपनी बीवी के साथ घर के दूसरे हिस्से में रहता था। खाने की मेज पर सब इसका इंतजार कर रहे थे। नूर बेगम ने जैसे जैसे देखा, एक लम्हे को मुतमईन हो गई। आ गए बेटा, आज बहुत देर कर दी। काम को ज्यादा था अम्मी? अरूज ने फौरन शरारत से कहा, काम ज्यादा था या फिर किसी ने आखिरकार भाई को पसंद कर लिया?
जावेयार ने इसकी तरफ एक नजर डाली। फजूल बातें कम किया करो। अरूज हंसने लगी। अम्मी देखे ना, मैंने भी मजाक ही किया था। नूर बेगम ने गहरी सांस ली। अरूज गलत भी तो नहीं कह रही। आखिर कब तक ऐसे अकेले रहोगे जावेयार? जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं रुकती। जावेयार खामोशी से खाना खाता रहा। ये गुफ्तगू इसके लिए नई नहीं थी। गुज़िश्ता कई बरसों से तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन यही बात शुरू होती। बेटा अब दूसरी शादी कर लो, जिंदगी दोबारा शुरू कर लो। इतने साल गुजर गए मगर हर बार इसका जवाब सिर्फ खामोशी होता है। आज भी वो खामोशी रहा। नूर बेगम ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। जावेयार ने आहिस्ता से पानी का ग्लास मेज पर रखा। अम्मी, कुछ खुशियां सिर्फ एक बार मिलती हैं। ये कहकर वो अपनी कुर्सी से उठा। किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सब जानते थे इस मौजू पर इससे ज्यादा बात करना बेफायदा था। कुछ देर बाद पूरा घर खामोश हो गया। भाई अपने कमरे में चला गया। भाभी भी आराम करने लगी। अरूज मोबाइल हाथ में लिए अपने कमरे में बंद हो गई। नूर बेगम ने जायनमाज समेटी और अल्लाह से हमेशा के लिए अपने बेटे की खुशियों की दुआ मांगकर सोने चली गई। ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ एक कमरा ऐसा था जहां अभी भी रोशनी जल रही थी। वो जावेयार का कमरा था। वो बालकनी के सामने खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था। ठंडी हवा पर्दे हिला रही थी मगर इसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। आज कई बरसों बाद किस्मत ने इसे आलिया के सामने ला खड़ा किया था। वही आलिया जिसे वो कभी अपनी पूरी दुनिया कहा करता था, और इसके साथ वो नन्हा सा बच्चा सिकंदर। जावेयार ने आंखें बंद कर ली। इसके ज़हन में एक ही वक्त में दो चेहरे उभर आए, एक आलिया का, दूसरा सिकंदर का। इसे बार बार सिकंदर की आवाज सुनाई दे रही थी। अंकल, आप बिल्कुल सुपर हीरो जैसे लगते हैं। फिर अचानक आलिया की तल्ख आवाज गूंजी, मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दें। जावेयार ने बेख्तियार दोनों हाथ बालों में फेर लिया। आखिर ये सब हुआ क्या था आलिया? इसकी नजर सामने अंधेरे में गुम गई। ऐसे आज भी वही सवाल खाया जा रहा था, सिकंदर का बाप कौन था? अगर वही शख्स था जिसका इशारा आलिया कर रही थी तो फिर इसने अपने बेटे से ये क्यों कहा कि इसका कोई बाप नहीं? और अगर हकीकत कुछ और थी तो वह हकीकत आखिर थी क्या? इस साल जावेयार के कमरे में नींद नहीं आई। पूरे कमरे में से दो चेहरे गर्दिश करते रहे, आलिया और सिकंदर। जैसे किस्मत इसे बता रही हो कि बरसों पहले बंद होने वाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब दोबारा शुरू होने वाली है। 6 साल पहले शहर के सबसे बड़े कॉलेज का सालाना फंक्शन था। पूरा कैंपस रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था। हर तरफ तालिब इल्मों का हुजूम था। कोई तस्वीरें बनवा रहा था, कोई दोस्तों के साथ हंस रहा था। स्टेज पर मौसीकी चल रही थी। अचानक सबकी नजरें मरकजी स्टेज की तरफ उठ गईं। जावेयार शाह हाथ में सुर गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए माइक के सामने खड़ा था। पूरे कॉलेज में खामोशी छा गई। सब हैरान थे कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा आखिर करने क्या वाला। जावेयार की नजर सिर्फ एक चेहरा तलाश कर रही थी, आलिया। वो अपनी सहेलियों के दरमियान खड़ी हैरत से इसे देख रही थी। जावेयार स्टेज से नीचे उतरा। सैकड़ों तालिब इल्मों के दरमियान चलता हुआ सीधा आलिया के सामने आकर रुक गया। इसने एक गुलदस्ता इसकी तरफ बढ़ा दिया। आलिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? पूरा कॉलेज खामोश था। हर नजर सिर्फ आलिया पर थी। आलिया की धड़कन जैसे रुक गई। इसने शर्माते हुए नजरें झुका ली। चंद लम्हों बाद धीरे से सर हिला दिया। हाँ। अगले लम्हे पूरा कॉलेज तालियों से गूंज उठा। 2 साल बाद दोनों की शादी हो गई। जावेयार की दुनिया मुकम्मल हो चुकी थी। वो आलिया से बेहद मोहब्बत करता था। इसकी हर खुशी का ख्याल रखता, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। आलिया भी इस पर अपनी जान छिड़कती थी मगर इस घर में 2 दिल ऐसे थे जिन्होंने कभी आलिया को कबूल नहीं किया, नूर बेगम और उरूज। दोनों हर रोज जावेयार की आलिया के लिए दीवानगी देखती। हर बार इनके दिल में हसद बढ़ता जाता। आखिर एक दिन दोनों ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने एक आबाद घर उजाड़ दिया। एक दोपहर उरूज मुस्कुराती हुई आलिया के कमरे में आई। भाभी, काम करेंगी? जरूर। क्या हुआ? मेरे कॉलेज में स्टेज ड्रामा होने वाला है। मैं इसमें मासूम नंद बनी हुई हूँ। जालिम भाभी का किरदार करने वाली लड़की बीमार हो गई है। प्लीज आप मेरे साथ रिहर्सल कर लें। आलिया फौरन तैयार हो गई। वो दिल ही दिल में खुश भी थी, शादी से बहाने नंद भाभी का रिश्ता बेहतर हो जाए। अरूज ने एक स्क्रिप्ट इसके हाथ में दे दिया। आप सिर्फ यही डायलॉग पढ़ें। आलिया ने स्क्रिप्ट देखे बगैर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने तो तुम्हारे भाई से सिर्फ मोहब्बत का ड्रामा किया था। मेरी जिंदगी में तो कोई और था। मैं बहुत जल्द इसे छोड़कर चली जाऊंगी। मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मैं हमजा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। दूसरी तरफ अरूज पूरी अदाकारी के साथ बोल रही थी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा ना करें। मेरा भाई आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आलिया स्क्रिप्ट के मुताबिक अगला मुकालमा बोलने लगी। मैं तुम्हारे भाई की मोहब्बत को अपनी जूती के नीचे रखती हूँ। बाहर में गई तुम्हारे भाई की मोहब्बत।
मुझे तो वो कभी पसंद ही नहीं था, मैं तो इतने दिनों से सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। आलिया हर जुमला सिर्फ एक फनकार की तरह बोल रही थी। इसे अंदाजा भी नहीं था कि अरूज ने पूरे वक्त अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। रिहर्सल खत्म हुई तो अरूज ने खुश होकर तालियां बजाई। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, आप तो सच्ची अदाकारा लग रही थी। आलिया खुश हो गई, इसे लगा शायद आज पहली बार अरूज ने इसे दिल से सराहा है। मगर इसे क्या मालूम था कि इसी वक्त इसकी जिंदगी बर्बाद करने की बुनियाद रख दी गई थी। शाम होते अरूज ने वो रिकॉर्डिंग काट कर सिर्फ आलिया की आवाज वाला हिस्सा अलग किया, फिर वो वॉइस नोट सीधा जावेर को भेज दिया। जावेर ने जैसे वो आवाज सुनी, इसके कदमों तले जमीन निकल गई। इसे सिर्फ आलिया की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने तो तुम्हारे भाई से सिर्फ मोहब्बत का ड्रामा किया था। मैं हमजा से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे भाई की मोहब्बत को अपनी जूती के नीचे रखती हूँ। इसकी आंखों में खून उतर आया। घर पहुंचते से आलिया से जवाब मांगा। आलिया हैरान रह गई। ये सब ड्रामे की रिहर्सल थी, अरूज ने खुद मुझसे करवाई थी। जावेर फौरन अरूज के पास गया। अरूज ने मासूम बनकर हैरानी जाहिर की। कौन सी रिहर्सल? मेरे कॉलेज में तो कोई ड्रामा ही नहीं हो रहा। जावेर खामोश रह गया। इस वक्त इसका कजन हमजा भी वहां आ गया। इसने मौका देखते आग में घी डाल दिया। भाई, मैं काफी दिनों से आपको बताना चाहता था, आलिया का मेरे साथ ताल्लुक है, वो मुझसे मोहब्बत करती है। शायद इसलिए वो वॉइस नोट पे भी मेरा नाम ले रही थी। एक तरफ रिकॉर्डिंग, दूसरी तरफ अरूज का झूठ, तीसरी तरफ हमजा की झूठी गवाही। जावेर के दिल में शक ऐसा बैठा कि सच सुनने की जगह ही न बची। आलिया रोती रही। वो बार बार कहती रही, खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। मगर इस वक्त जावेर का दिल गुस्से और धोखे के एहसास से अंधा हो चुका था। आखिर एक दिन उसने आलिया का हाथ पकड़ा, घर का दरवाजा खोला और इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। आलिया आखिरी बार पलट कर इसे देखती रही। इसे यकीन था इसका शौहर एक न एक दिन जरूर इसकी बात पर यकीन करेगा, मगर वो दिन कभी ना आया। वक्त गुजरता गया। 1 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर 6 साल। मगर इन दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता अभी भी बाकी था। वो आज भी कानूनी तौर पर मियाँ बीवी थे। इनके दरमियान कभी तलाक नहीं हुई थी, सिर्फ एक एतमाद टूटा था और इसे टूटे हुए एतमाद ने तो मोहब्बत करने वालों की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आलिया के लिए वो दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। जिस शख्स को वो अपनी पूरी दुनिया समझती थी, जिसके लिए उसने अपने ख्वाब छोड़े थे, जिसके साथ हमेशा रहने के वादे किए थे, ऐसे शख्स ने एक लम्हे में इस पर यकीन करना छोड़ दिया था। घर से निकलने के बाद आलिया के कदम कांप रहे थे, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। दिल बार बार यही कह रहा था कि वापस जाओ, जावेर को एक बार फिर समझाओ, इसे बताओ कि तुम बेकसूर हो। मगर फिर इसकी अना आरे आ गई। वो आलिया जो जावेर के सामने अपनी हर खुशी, हर दुख, हर एहसास रख देती थी। आज इसी आलिया ने फैसला कर लिया कि वो दोबारा इस दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देगी। इसने खुद से वादा किया कि अगर जावेर को अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं तो वो अपनी इज्जत नफ्स को नहीं तोड़ेगी। वो वापस नहीं गई, न अपनी सफाई देने, न कोई सवाल करने, न कोई शिकायत करने। वक्त गुजरता गया। शुरू के दिन मुश्किल थे। वो एक अजनबी शहर में अकेली थी। जेब में चंद सिक्के थे, दिल में बेशुमार जख्म थे, मगर सबसे ज्यादा तकलीफ इसे इस बात की थी कि जिस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था, आज वही शख्स इसे गलत समझ रहा था। वो हर रात खामोशी से रोती। फिर एक दिन इसे अपनी तबीयत में अजीब तब्दीली महसूस हुई। डॉक्टर के पास जाने के बाद इसे वो खबर मिली जिसने इसकी पूरी दुनिया बदल दी। वो मां बनने वाली थी। आलिया काफी देर तक खामोश बैठी रही। आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। इसके अंदर जावेर की मोहब्बत की एक निशानी पल रही थी। इसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से मुस्कुराई। तो मेरे पास रहोगे, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस दिन के बाद आलिया ने खुद को संभाल लिया। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए जीने लगी। हर मुश्किल बर्दाश्त की, हर तकलीफ सह ली, सिर्फ इसलिए कि इसका बच्चा कभी खुद को अकेला महसूस न करे। चंद महीनों बाद इसकी गोद में एक नन्हा सा फरिश्ता आया, सिकंदर। वो सिकंदर जिसके चेहरे में जावेर की झलक थी, वो सिकंदर जो जावेर के खून का हिस्सा था। आलिया जब पहली बार इसे अपनी बाहों में लेकर रोई थी तो इसके दिल में एक ही ख्याल था, ये मेरा बेटा है, ये मेरे जावेर की निशानी है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे किस्मत ने हमारे रास्ते जुदा कर दियो, मगर ये हकीकत कभी नहीं बदल सकती कि सिकंदर जावेर शाह का बेटा है। आलिया ने कभी सिकंदर को अपने बाप के बारे में झूठ नहीं बताया, बस इतना कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाबा इनके साथ नहीं रहते, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके बच्चे के दिल में अपने बाप के लिए नफरत आए। वो चाहती थी कि सिकंदर बड़ा होकर खुद अपनी हकीकत जाने। मगर किस्मत ने 6 साल बाद वो दिन दिखा दिया जब जावेर और सिकंदर एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक बाप अपने बेटे को पहचाने बगैर इसके सर पर मोहब्बत से हाथ रख चुका था और एक बेटे ने अपने बाप को जाने बगैर इसे अपना हीरो समझ चुका था। आलिया के दिल में वो रात आज भी एक जख्म की तरह महफूज थी। वो रात जब इसकी पूरी दुनिया एक लम्हे में बिखर गई थी।
जावियार की आंखों में गुस्सा था, दिल में शक था और जुबान पर ऐसे अल्फाज थे जिन्होंने आलिया के वजूद को अंदर तक तोड़ दिया था। इससे आज भी याद था जब जावियार ने इसका सामान दरवाजे के बाहर रख दिया था। वो चंद कपड़े, कुछ यादें, कुछ तस्वीरें, बस यही तो था जो उसके पास बचा था। वो दरवाजे के पास खड़ी अपने शौहर को देख रही थी, वो शख्स जिसने कभी कहा था कि दुनिया छोड़ सकता हूँ मगर आलिया का साथ नहीं छोड़ सकता। आज वही शख्स इसे अकेला छोड़ रहा था। आलिया ने भीगी आंखों से एक आखिरी नजर घर पर डाली, इस घर पर जहां इसने अपने ख्वाब सजाए थे, जहां से सोचा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगी। फिर वो खामोशी से अपना सामान उठाने लगी। जावियार भी गुस्से में घर से बाहर निकल आया था। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि इसके दिल में क्या चल रहा है। बस गुस्सा था, तकलीफ थी और एक गलत यकीन था जिसने इसे अंधा कर दिया था। इसी वक्त नूर बेगम और उरूज दरवाजे के पास खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। आलिया ने इनकी तरफ देखा तो उरूज ने तंजी अंदाज में कहा, तुम्हें तो अपनी मोहब्बत पर बड़ा मान था ना। कहती थी मोहब्बत की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन देख लिया ना, शक से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आलिया खामोश रही, इसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अरूज ने अपनी बात जारी रखी, देखो हमने क्या कर दिखाया, तुम्हें जावियार की जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। जिस मोहब्बत पर तुम्हें इतना गरूर था वो मोहब्बत कहाँ गई। नूर बेगम खामोश खड़ी सब देख रही थी। आलिया ने अपने आंसू साफ किए। इसके चेहरे पर दर्द था मगर आवाज में अजीब सा सुकून था। मोहब्बत की ताकत वाकई बहुत बड़ी होती है। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर उरूज की तरफ देखकर बोली, लेकिन आप लोगों को एक बात समझ नहीं आई, मोहब्बत वहां ताकत बनती है जहां यकीन हो, जहां एतबार हो। जावियार को अगर वाकई मुझसे मोहब्बत होती तो मेरी बात पर यकीन करता, वो मुझे दूसरों के लफ्जों से नहीं तोलता। आलिया ने अपना सामान उठाया, अगर इसे वाकई मुझसे मोहब्बत होती तो एक दिन आपको भी इस मोहब्बत की ताकत का अंदाजा हो जाता। अरूज के चेहरे पर गुस्सा आ गया, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी भी तुम्हें अपनी सफाई और अपनी मोहब्बत पर इतना यकीन है। कोई बात नहीं, जब इस दुनिया में जलील होगी, जब दर दर की ठोकरें खाओगी, जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा तो तुम्हारे सारे बल निकल जाएंगे। ये कहते हुए अरूज ने आलिया को धक्का दे दिया। आलिया लड़खड़ा गई। चंद लम्हों के लिए इसने दरवाजे का सहारा लिया मगर वो गिरी नहीं। इसने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और बगैर कुछ कहे वहां से चल दी। इस रात आलिया ने सिर्फ एक घर नहीं छोड़ा था, इसने अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ दी थी। मगर इसे क्या मालूम था कि जिस मोहब्बत को सबने खत्म समझ लिया वही मोहब्बत 6 साल बाद एक नन्हे बच्चे की सूरत में दोबारा इन दोनों के दरमियान खड़ी होने वाली है। 6 साल बाद भी जावियार के दिल में वही सवाल जिंदा था, सिकंदर का बाप कौन था। ये सवाल अब सिर्फ तजस्सुस नहीं रहा था बल्कि इसके अंदर में एक ऐसी आग बन चुका था जो हर लम्हा इसे बेचैन रखती थी। इसे मालूम था कि आलिया कोई खबर नहीं होगी कि वो जिस कंपनी में नौकरी के लिए आई थी वो इसकी कंपनी थी, क्योंकि वो कंपनी इससे सिर्फ 1 साल पहले शुरू की थी। इसलिए वहां नई भर्तियां हो रही थी। आलिया शायद सिर्फ एक आम नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई थी। इसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस जगह वो कदम रख रही है वो इसी शख्स की कंपनी है जिसे वो 6 साल पहले अपनी जिंदगी से निकला हुआ समझ चुके थे। जावियार ने कंपनी के रिकॉर्ड से आलिया का पता मालूम किया। वो काफी देर तक गाड़ी में बैठा इस पते को देखता रहा। दिल अजीब कैफियत में था। एक तरफ गुस्सा था, दूसरी तरफ बेशुमार सवाल और कहीं न कहीं एक पुरानी मोहब्बत भी थी जो 6 साल बाद भी खत्म नहीं हुई थी। आखिरकार वो गाड़ी से निकला और इस पते पर पहुंच गया, मगर जैसे इसने इस जगह को देखा इसके कदम रुक गए। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि आलिया ऐसी जगह रह रही होगी। एक छोटा सा घर था, एक कमरा, एक छोटा सा किचन और एक मामूली सा लाउंज। ना वो आसाइशें थी जिनकी आलिया आती थी, ना वो सहूलतें जिनके साथ वो जावियार के घर में रहा करती थी। जावियार कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। क्या वाकई आलिया ने 6 साल ऐसे गुजारे थे? ऐसे आयशा ने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने आलिया खड़ी थी। इसे देखते इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। हैरत, गुस्सा और पुराने जख्मों की तकलीफ सब एक साथ इसके चेहरे पर आ गए। तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? जावियार ने चंद लम्हे से देखा, फिर संजीदा लहजे में बोला, मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। आलिया ने सर्द नजरों से इसे देखा। मेरे ख्याल में हमारे दरमियान अब कोई बात बाकी नहीं रही। जावियार ने इसकी बात नजरअंदाज कर दी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस बच्चे का बाप कौन है। ये सुनते आलिया के चेहरे पर गुस्सा आ गया। 6 साल पहले की तकलीफ जैसे दोबारा ताजा हो गई। तुम अब भी वही सवाल लेकर आए हो? जावियार खामोशा। आलिया की आवाज में दर्द था। नहीं बताऊंगी, जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। जावियार ने एक लम्हा इसे देखा, फिर अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं सच में कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ आलिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि इस बच्चे का बाप कौन है।
आलिया का सबर जवाब देने लगा, तुम्हें मुझ पर कभी यकीन नहीं था, आज भी नहीं है। फिर क्यों आए हो यहाँ? क्योंकि मुझे जवाब चाहिए। जवाब तुम्हें 6 साल पहले चाहिए था, जब तुमने मुझे घर से निकाला था, जब तुमने एक बार भी मेरी आंखों में देखकर नहीं पूछा था कि हकीकत क्या है। जावेर की नजरें झुक गईं, मगर वो खामोश रहा। फिर दोनों के दरमियान वही पुरानी बातें शुरू हो गईं, वही शक, वही इल्जाम, वही 6 साल पुराने जख्म। आलिया अपने आंसू छुपा रही थी, जावेर अपने गुस्से के पीछे छुपी तकलीफ छुपा रहा था। अचानक अंदर से एक जोरदार आवाज आई, दोनों फौरन खामोश हो गए। आवाज कमरे की तरफ से आई थी। आलिया घबरा कर अंदर भागी। जावेर भी इसके पीछे गया। सामने से सिकंदर जमीन पर बैठा हुआ था। वो अलमारी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और गिरने की वजह से इसके सर पर चोट लगी थी। खून देखते आलिया के चेहरे का रंग उड़ गया। सिकंदर! वो फौरन इसे उठाने लगी। जावेर ने बगैर सोचे बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। इसला में ना कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक बच्चे की तकलीफ थी। वो दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने सिकंदर की पट्टी की। खुशकिस्मती से चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। आलिया मुसलसल परेशान बैठी रही। जावेर खामोश खड़ा सिकंदर को देखता रहा। कुछ देर बाद आलिया ने तल्ख लहजे में कहा, जब भी तुमसे मिलती हूँ हम अस्पताल पहुंच जाते हैं। जावेर ने फौरन जवाब दिया, शुक्र करो कि मैं मिलता हूँ, शुक्र करो कि मैं साथ होता हूँ, वरना तुम दोनों का क्या होता। आलिया ने हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, वही जो पिछले 6 साल से हो रहा है। ये जुमला जावेर के दिल पर लगा, मगर इस बार इसने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ सिकंदर को देखता रहा। कुछ देर बाद इसने डॉक्टर को एक तरफ इशारा किया। डॉक्टर समझ गया। जावेर ने आहिस्ता से कहा, मुझे एक टेस्ट करवाना है। डॉक्टर ने सर हिलाया। सिकंदर का डीएनए सैंपल ले लिया गया। आलिया को इस बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। वो अभी भी यही समझ रही थी कि जावेर सिर्फ मदद कर रहा है। इलाज मुकम्मल होने के बाद जावेर ने इन्हें वापस घर छोड़ दिया। आलिया गाड़ी से उतरते रुक गई। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो जावेर। जावेर ने इसे देखा। इस बार इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकन थी। इसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, और वाकई वो वापस चला गया। 2 दिन तक जावेर इंतजार करता रहा। हर गुजरता लम्हा इसके लिए मुश्किल था। फिर आखिरकार इसका फोन बजा। दूसरी तरफ डॉक्टर था। जावेर साहब, रिपोर्ट आ गई है। जावेर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या नतीजा है? चलमों की खामोशी के बाद डॉक्टर की आवाज आई, वो बच्चा आपका बेटा है। जावेर जैसे साकित हो गया। चंद लम्हों तक वो कुछ बोल ना सका। इसके हाथ में पकड़ा फोन जैसे भारी हो गया। सिकंदर इसका बेटा था, इसकी अपनी औलाद। इसकी आंखों के सामने 6 साल पुराने सारे मंजर घूमने लगे। अगर आलिया वाकई किसी और के साथ ताल्लुक में थी, अगर वो वाकई इसे छोड़कर जाने वाली थी, अगर इससे वॉइस नोट में कही गई बातें सच थी, तो फिर इसने इसके बच्चे को पैदा क्यों किया? इसने इस बच्चे को अपने पास क्यों रखा? इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों बनाया? ये सवाल जावेर के ज़हन में गर्दिश करने लगे। पहली बार इसके दिल में एक शक पैदा हुआ। ऐसा शक जो आलिया के खिलाफ नहीं था, बल्कि इस कहानी के खिलाफ था जो इसे 6 साल पहले सुनाई गई थी। इसे महसूस होने लगा कि शायद आलिया पूरी तरह बेवफा नहीं थी। शायद हकीकत कुछ और थी, मगर इन सब सवालों से बढ़कर एक हकीकत इसके दिल पर नक्श हो चुकी थी। सिकंदर इसका बेटा था, इसके खून का हिस्सा था, इसकी मोहब्बत की निशानी। अगले दिन जावेर ने फैसला कर लिया, वो दोबारा आलिया के घर जाएगा। इस बार सिर्फ सवाल करने नहीं, बल्कि 6 साल पहले छिन जाने वाली अपनी हकीकतें तलाश करने। जावेर के लिए वो लम्हा पहले बहुत जज्बाती था। 6 साल बाद इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मालूम हुई थी। सिकंदर इसका बेटा था, वो बच्चा जिसे वो सिर्फ एक मासूम बच्चे की तरह देख रहा था। अब इसके लिए इसकी पूरी दुनिया बन चुका था। वो खुशी, वो हैरत, वो पछतावा, सब कुछ एक साथ इसके दिल में चल रहा था। वो घर पहुंचा तो नूर बेगम और उरूज लाउंज में बैठी हुई थी। जावेर के चेहरे पर आज अजीब कैफियत थी। वो गुस्से में नहीं था, वो उलझा हुआ था। बस एक ऐसी हकीकत लेकर आया था जिसने इसकी पूरी सोच बदल दी थी। नूर बेगम ने इसे देखा, क्या हुआ बेटा, इतने खामोश क्यों? जावेर ने चलना में खामोश रहने के बाद कहा, अम्मी आज मुझे एक बात का पता चला। अरूज ने फौरन पूछा, क्या बात? जावेर ने गहरी सांस ली। सिकंदर मेरा बेटा है। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। नूर बेगम और उरूज ने एक दूसरे को देखा। फिर नूर बेगम ने फौरन कहा, ये नहीं हो सकता। जावेर ने हैरत से अपनी माँ को देखा, अम्मी मैंने खुद टेस्ट करवाया, डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है, वो मेरी औलाद है। मगर उरूज के चेहरे पर परेशानी के बजाय अजीब सा गुस्सा आ गया। भाई आपको नहीं लगता आप जज्बाती हो रहे हैं? जावेर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जज्बाती नहीं हो रहा, हकीकत बता रहा हूँ। नूर बेगम ने बगैर सोचे समझे कहा, तुम्हारी तो औलाद हो ही नहीं सकती थी। ये सुनकर जावेर का चेहरा बदल गया। अम्मी, नूर बेगम ने गुस्से में मजीद कहा, वो बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता, वो गलत है, वो नाजायज है। ये अल्फाज सुनते जावेर की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो फौरन अपनी माँ की तरफ मुड़ा। बस अम्मी, इसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि नूर बेगम भी खामोश हो गई।
वो मेरी औलाद है, मेरी औलाद के बारे में ऐसी बात दोबारा मत कीजिएगा। अरूज ने फौरन बात संभालने की कोशिश की। भाई हो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो। जावेर ने गुस्से से, ऐसे देखा गलती नहीं हुई, टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट मेरे हाथ में। जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो मेरा बेटा है तो फिर आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसके आवाज में दुख भी था क्योंकि जिस बच्चे को वो अपना खून मान चुका था, इस बच्चे के बारे में वो अपने घर वालों से ऐसी बातें सुन रहा था। वो मजीद कुछ कहे बगैर वहां से उठ गया। दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो अरूज ने बेचैनी से नूर बेगम की तरफ देखा। अम्मी, ये तो उल्टा हो गया। नूर बेगम के चेहरे पर भी परेशानी आ गई। वो आहिस्ता से बोली, कहीं इसकी मोहब्बत दोबारा न जाग जाए। अरूज ने बेयकीनी से पूछा, लेकिन अम्मी, हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया था। नूर बेगम ने गहरी सांस ली। हाँ, काम तो हमने बहुत सोच समझ कर किया था, ऐसा जाल बनाया था कि कोई भी यकीन कर लेता, मगर मुझे डर है कि कहीं जावेर दोबारा आलिया के पास वापस ना लौट जाए। अरूज खामोश हो गई। दोनों के चेहरों पर पहली बार खौफ नुमाया था, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर जावेर ने हकीकत जान ली, अगर इसे 6 साल पहले की साजिश का पता चल गया, तो सिर्फ आलिया वापस नहीं आएगी बल्कि इन दोनों के बनाए हुए झूठ का महल भी हमेशा के लिए गिर जाएगा। 6 साल बाद भी पहली बार जावेर के कदम इस घर की तरफ बढ़ रहे थे जहां कभी इसकी पूरी दुनिया रहा करती थी। वही छोटा सा घर, वही दरवाजा, वही रास्ता, मगर आज इसके दिल में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। आज इसके साथ सिर्फ एक हकीकत थी, सिकंदर उसका बेटा था और आलिया वो औरत थी जिसे इसने 6 साल पहले गलत समझकर खो दिया था। जावेर ने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने आलिया खड़ी थी। ऐसे देखते इसके चेहरे पर हैरत फैल गई। वो कुछ बोल ना सकी। जावेर चंद लम्हे से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आलिया, जो कुछ भी हुआ इसे भूल जाओ। आलिया खामोश रही। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी मुझे माफ कर दो। आलिया की आंखें नम होने लगी। जावेर की आवाज भराई हुई थी। हमारी औलाद है आलिया, हमारा बेटा है। मुझे पता चल गया कि सिकंदर मेरा बेटा है। अब मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा मजीद हम दोनों की दूरियों की सजा भुगते। आलिया ने नजरें झुका ली। जावेर ने आहिस्ता से कहा, बस एक बात, तुमने भी गलत की। आलिया ने इसकी तरफ देखा। तुमने इसे बताया कि इसका कोई बाप नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती हूँ, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पहली बार अपनी गलती मान रही थी, लेकिन जावेर, मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने बाप से नफरत करे। मैंने कभी तुम्हारी बुराई इसके सामने नहीं की, बस इसे यही कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाबा इनके साथ नहीं होते। जावेर ने गहरी सांस ली। इसके दिल में बरसों का दर्द था, मगर आज वो पहली बार आलिया की तकलीफ भी समझ रहा था। इसने फैसला कर लिया, वो आलिया और सिकंदर को दोबारा अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद इसने आलिया और सिकंदर को एक बेहतर जगह पर मुंतकिल कर दिया। एक खूबसूरत सा घर था जहां खुली खिड़कियां थीं, सूरज की रोशनी थी और सबसे बढ़कर सुकून था। जावेर ने आलिया से कहा, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आलिया ने हैरत से इसे देखा, लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुमने 6 साल बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब अपनी ये जिंदगी हमारे साथ गुजारो। जावेर रोज वहां आने लगा। सिकंदर के साथ वक्त गुजारता, इसके साथ खेलता, इसे पार्क ले जाता, इसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता। एक दिन इसने सिकंदर को अपने पास बिठाया। बेटा, एक बात बताऊं? सिकंदर ने मासूमे से पूछा। क्या अंकल? जावेर की आंखें नम हो गई। मैं तुम्हारा बाप हूं। सिकंदर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जिसे इसे दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मिल गई हो। वो फौरन जावेर से लिपट गया। मेरा बाबा वापस आ गया। ये एक जुमला जावेर के दिल में उतर गया, क्योंकि वो जानता था कि इसने अपने बेटे के 6 साल वापस नहीं किए जा सकते, मगर अब वो एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता था। एक रात सिकंदर खेलते खेलते सो गया। घर में खामोशी छा गई। आलिया कमरे में बैठी थी। जावेर आहिस्ता से इसके करीब आया। इसने आलिया का हाथ पकड़ लिया। आलिया चौंक गई। क्या कर रहे हो? जावेर ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में बरसों की मोहब्बत और दर्द था। मैं सब कुछ जानने के बाद भी, तुम्हारी जुबान से सुनने के बाद भी कि तुम मुझे मोहब्बत नहीं करती, पता नहीं क्यों मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है। आलिया खामोश रही। जावेर की आवाज कांपने लगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आज भी करता हूँ। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी जावेर ने फौरन कहा, हाँ। इस सब के बावजूद भी अगले लम्हे जावेर ने इसे अपने गले से लगा लिया। वो रो रहा था। वो शख्स जो हमेशा मजबूत दिखाई देता था, आज अपनी मोहब्बत के सामने टूट चुका था। आलिया भी रो रही थी। 6 साल की दूरी, 6 साल का दर्द, 6 साल की गलत फहमियां सब आंसुओं में बह रही थी।
दोनों काफी देर एक दूसरे से लिपटे रहे, फिर बेड पर बैठ गए। आलिया ने धीरे से कहा, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। इसने अपना मोबाइल निकाला, एक रिकॉर्डिंग चलाई। कमरे में आवाज गूंजी, अरूज की आवाज थी, वाह भाभी कमाल एक्टिंग कर रही है, अगला डायलॉग बोले ना। फिर दूसरी आवाज आई, हाँ हाँ मैं भी अगला डायलॉग बोलती हूँ। जावेर के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो हैरत से आलिया को देखने लगा। ये क्या है? आलिया ने आंसू साफ किए। जिस वक्त आपकी बहन मेरे खिलाफ सबूत बना रही थी, इस वक्त मेरा अपना मोबाइल भी रिकॉर्डिंग पर था। मुझे उस वक्त मालूम नहीं था, 1 साल बाद मुझे ये रिकॉर्डिंग मिली। मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत था। जावेर खामोश रह गया। फिर अचानक इसने आलिया के दोनों हाथ पकड़ लिए, इसे अपने करीब कर लिया। इसकी आवाज में दर्द था। इतनी अना थी तुम्हारे अंदर कि तुम अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर मेरे पास नहीं आई। आलिया ने इसकी आंखों में देखा, जब आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं क्यों आती? जावेर खामोश हो गया। मैं क्यों सबूत दिखाकर अपनी बेगुनाही साबित करती? वो कैसी मोहब्बत थी जिसमें मुझे खुद को बेकसूर साबित करना पड़ता? आलिया की आवाज भर आ गई। अगर आप सबूत देखकर मुझ पर भरोसा करते तो फिर वो भरोसा कैसा? जावेर के पास जवाब नहीं था। आलिया ने धीरे से कहा, मैंने आज ये इसलिए बताया क्योंकि आपने इस सबूत के बगैर मुझे वापस कबूल किया। आपने मेरी मोहब्बत पर यकीन किया क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी। जावेर ने इसे दोबारा गले लगा लिया। जिन लोगों ने हमारा रिश्ता खराब किया, जिन्होंने हमारे बच्चे की खूबसूरत पल हमसे छीन लिए, जिन्होंने मुझे अपने बेटे के बचपन से दूर कर दिया, मैंने कभी माफ नहीं करूंगा। आलिया ने आहिस्ता से कहा, छोड़ दे, माफ कर दे। जावेर ने सर हिलाया, नहीं आलिया, मैं माफ नहीं कर सकता। इस साथ इसने फोन उठाया, नूर बेगम और अरूज को कॉल की। फोन उठाते ही जावेर की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों को हर महीने खर्चा मिलता रहेगा, लेकिन आज के बाद मेरी जिंदगी में तुम दोनों का कोई वास्ता नहीं होगा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। जावेर ने आखिरी बात कही, मैं आलिया के पास वापस लौट गया हूँ। वो मेरी बीवी है और सिकंदर मेरा बेटा है। फोन बंद हो गया। नूर बेगम और उरूज खामोश बैठी रह गई। इन दोनों के जहन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, आलिया की वो बात। अगर मोहब्बत सच्ची हुई तो एक दिन वो मेरे पास जरूर आएगा, और आज वो दिन आ गया, क्योंकि सच्ची मोहब्बत को कुछ वक्त के लिए तो धोखा दिया जा सकता है, मगर हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। 3 महीने गुजर चुके थे। अब वो घर जहां कभी खामोशी और उदासी रहती थी, वहां हंसी की आवाजें गूंजने लगी थी। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आती तो आलिया को कभी कभी यकीन ही नहीं आता था कि इसकी जिंदगी एक बार फिर इतनी खूबसूरत हो सकती है। 6 साल पहले जिस शख्स को वो हमेशा के लिए खो चुकी थी, आज वही जावेर इसके साथ खड़ा था। मगर अब दोनों पहले जैसे नहीं थे। अब इनके दरमियान सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की कदर भी थी। एक शाम आलिया किचन में खड़ी सिकंदर के लिए खाना बना रही थी। अचानक पीछे से किसी ने आकर इसके हाथ से चम्मच पकड़ लिया। वो चौंक कर पलटी। सामने जावेर खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जावेर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बीवी की मदद करने आया हूँ। आलिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, 6 साल पहले तो आपको लगता था मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। जावेर की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए मध्यम हुई। इसने आहिस्ता से कहा, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलत फहमी थी आलिया। वो इसके करीब आया। गलती ये नहीं थी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, गलती ये थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। आलिया की आंखें नम हो गई। जावेर ने इसके आंसू साफ किए। मैं वो 6 साल वापस नहीं ला सकता, मैं सिकंदर का बचपन वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब जिंदगी का कोई लम्हा तुम दोनों के बगैर नहीं गुजारूंगा। आलिया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आप भी इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? जावेर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं। आलिया ने हैरत से देखा, पहले से ज्यादा। दोनों के दरमियान खुशी फैल गई। वो खामोशी जिसमें बहुत कुछ कहा जा रहा था, अचानक बाहर से आवाज आई, बाबा। दोनों ने पलटकर देखा। सिकंदर अपने हाथ में एक छोटी सी तस्वीर लिए खड़ा था। बाबा देखे, मैंने आपकी और मम्मा की तस्वीर बनाई है। जावेर ने फौरन इसे उठा लिया। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। सिकंदर ने मासूमियत से पूछा, बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे ना? ये सवाल सुनकर जावेर की आंखें भर आईं। इसने सिकंदर को मजबूती से गले लगा लिया। नहीं बेटा, अब तुम्हारा बाबा कहीं नहीं जाएगा। आलिया भी ने देखकर मुस्कुरा दी। रात को तीनों ने मिलकर खाना खाया। सिकंदर कभी अपने बाबा को देखता, कभी अपनी मम्मा को, जैसे इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका ख्वाब पूरा हो गया। खाने के बाद जावेर सिकंदर को अपने कंधों पर बैठाकर पूरे घर में घुमाता रहा। सिकंदर हंसता रहा। आलिया ने देखती रही। ये वो मंजर था जिसका इसने बरसों ख्वाब देखा था। बाद में जब सिकंदर सो गया तो आलिया बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। जावेर आहिस्ता से इसके पास आया। क्या सोच रही हो? आलिया ने मुस्कुराकर कहा, यही कि कभी कभी लगता है कि ये सब ख्वाब है। जावेर ने इसका हाथ थाम लिया। नहीं आलिया, ये हकीकत है, हमारी हकीकत। आलिया ने इसकी तरफ देखा। हमने बहुत कुछ खोया। जावेर ने आहिस्ता से कहा, हाँ, लेकिन अब जो मिला इससे कभी नहीं खोएंगे। आलिया ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। एक बात बताऊं? क्या?
میں نے آپ سے محبت کبھی ختم نہیں کی تھی۔ زاویار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے معلوم تھا۔ عالیہ نے حیرت سے دیکھا، کیسے؟ زاویار مسکرا دیا، کیونکہ میں نے بھی کبھی تم سے محبت ختم نہیں کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد اندر سے سکندر کی آواز آئی، ماما، بابا۔ دونوں ہنستے ہوئے اندر آ گئے۔ سکندر نیند میں بھی دونوں کے ہاتھ پکڑ کر سو گیا۔ ایک طرف ماما کا ہاتھ تھا، دوسری طرف بابا کا۔ زاویار اور عالیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کے چہروں پر سکون تھا، کیونکہ اب ان کی محبت صرف دو لوگوں کی کہانی نہیں رہی تھی، یہ ایک مکمل خاندان کی کہانی بن چکی تھی۔ ایک ایسا خاندان جس نے جدائی دیکھی، درد دیکھا، غلط فہمیاں دیکھی، مگر آخرکار محبت نے انہیں دوبارہ ایک کر دیا۔